शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। प्रश्न, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही है बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव। तो बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोला है, आत्मा की आंख खुल गई है। आत्मा जी झोपली होती तिला बाबांनी जागृत केलेलं आहे। तो हम अभी त्रिनेत्री बन गए हैं, त्रिकालदर्शी बन गए हैं। और ये बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोला है राजयोग के माध्यम से। राजयोग है राजाई प्राप्त करने के लिए। तर बाबाने दोन मंत्र दिले आपल्याला, मनमना भव आणि मध्याजी भव। तो उसका अर्थ क्या है? राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग। राजाई प्राप्त कराने वाले शिव बाबा से योग और मध्याजी भव मतलब राजाई से योग। हमारी सतयुगी प्रारब्ध से योग, सतयुगी वर्षे से योग कि मुझे ये बनना है। और कौन बना रहा है? मेरा बाबा। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। सिंपल गोष्ट बाबांनी सांगितली। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो, अपने आप को देखो। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य सितारा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं अलग, ये शरीर अलग। तर बाबा म्हणतात आपल्या स्वरूपाला बघा। आपलं स्वरूप आपण हेच रूप समजत होतो, आपण आपलं शरीर म्हणजेच आपलं रूप आपणच ते असं समजत होतो। बाबा म्हणतात स्वरूप को याद करो। खुद का रूप कौन सा है? ओरिजिनल तुम कौन हो? ओरिजिनल आत्मा है और ऊपर से ये शरीर रूपी कवर हमने ओढ़ा हुआ है। तो बाबा म्हणते अपने स्वरूप को याद करो, मतलब उसमें रहो, उस स्वरूप में टिक जाओ और बाबा को वो कौन है ये समझकर अच्छी रीति से याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। साध्या सोप्या भाषेमध्ये बाबांनी इतकं सर्वोच्च लेवलचं सत्य ज्ञान स्पष्ट रीतीने दिलेलं है। संस्कृत में अगर बाबा ये गीता सुनाता तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी संस्कृत में जिन्होंने भी लिखी है गीता, आज तक उसका अर्थ लगा रहे हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसका अर्थ बताते हैं। लेकिन बाबा के जो शब्द है, बाबा के जो महावाक्य है, वो सत्य स्पष्ट है और वो हर किसी जो आत्मिक स्थिति में स्थित है उसे हर किसी को ये बात बाबा की भाषा समझ में आती है। देह भान में रहते हुए अगर मुरली सुनेंगे हम तो हमें नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब हम आत्मिक भान में हैं, बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं, तो फिर ये बाबा की भाषा सबको समझ में आने जैसी है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूं, तो उसे प्यार का सागर क्यों कहा जाता है? जो प्यारी चीज, प्यारी वस्तु, प्यारा व्यक्ति होता है उसको याद किया जाता है। तो बाबा को याद करते हैं, प्यार का सागर कहकर याद करते हैं
इसका मतलब वो प्यारा है, सबसे प्यारा है, इसलिए उसको याद किया। भगवान को पता नहीं था वो कौन है, कैसा है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले को बहुत प्यार से, प्यार के सागर के रूप में हमने उसे याद किया है। तो बाबा म्हणता है कि मेरा पार्ट ही ये है कि मैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ, सदा सुखी, थोड्या वेळासाठी नाही, सदा सुखी, परमनंट सुख देण्यासाठी बाबा येत असतो। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। जर लौकिक हिशोबाने बघितलं आणि वरवरच्या हिशोबाने बघितलं तर बाबा म्हणते ब्रह्मा बाबा को कौन सा दुख था, कोई दुख नहीं था, सुखी जीवन था, प्रॉपर्टी भरपूर होती, मान होता सगळीकडे त्यांचं, राणी इंग्लंडची राणी त्यांचा मान ठेवायची, वेगवेगळ्या प्रदेशाचे राजे त्यांना सन्मान द्यायचे, कुठल्याही प्रकारची त्यांना तकलीफ नव्हती, कुठल्याही प्रकारचं दुःख नव्हतं। लेकिन बाबा म्हणता है इतना होते हुए भी ये नहीं जानता था कि बाप क्या आकर सुख देते, भगवान आएगा तो किस तरीके का सुख देगा, ये नहीं जानते थे। ऊपर के सुख में ही मस्त थे, ऊपर के सुख को ही सुख समझ लिया था और उसके लिए ही भक्ति करते जा रहे थे, उसके लिए ही गुरु बनाए, उसके लिए ही गीता पठन करते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि भगवान आकर किस तरीके का सुख देता है, इस तरीके का सुख देता है भगवान आकर, सतयुगी जीवन देता है हमें, जिस सतयुग में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सर्वोच्च लेवल का है, वातावरण शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, दिव्य है, आत्माएं सभी अच्छी है, पानी बहुत प्योर है, हवा बहुत शुद्ध है, जमीन बहुत उपजाऊ है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को भी नहीं है। ऐसी दुनिया में जाकर रहने का सुख बाबा हमें देता है, वो सच्चा सुख है की आपलं सुख आहे फक्त, आणि बाहेरून तर दुःखाचे व्हायब्रेशन येतात, कोणाला टेन्शन असतं, कोणाच्या जीवनामध्ये काय दुःख येतं, कोणाच्या जीवनामध्ये काय दुःख येतं, कोणाचा अकाली मृत्यू बघावा लागतो, त्यांना जरी सुख आहे पण कोणाचा अकाली मृत्यू बघून तर त्यांना दुःख होत असेल, अचानक मृत्यू झाला कोणाचा, ब्रह्माबाबा खूप सुखी आहे, सगळं काही आहे, भरपूर आहे, धनसंपदा भरपूर आहे, पद पोझिशन मान सगळं काही आहे, पण समोर कोणाचं दुखणं, बिमारी, कोणाला त्रास होतोय, कोणी एकदम अचानक गेलं तर त्यांना दुःख तर होणारच। तो बाबा इस तरीके का सुख देता है, हमें ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जहां हम भी दुखी नहीं और दुख देखना भी नहीं है, दुख के वाइब्रेशन भी नहीं है, वो सुख भगवान आकर देता है। अब फार मोटा फर्क है। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो, बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से, बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे न सके। शांति तो सब चाहते हैं, भावते कोणी किती प्रॉपर्टी पैशावाला असू द्या, आपल्या मुलांना पैसा देऊ शकेल, वारसा हक्कामध्ये सगळं काही देऊ शकेल, पण शांती तर आतली गोष्ट आहे, तिथं नाही देऊ शकत, तिथं प्रत्येकाचं आपला पुरुषार्थ आहे, आणि खरी शांति तो या दुनिया में कोणालाच नहीं है। जब तक शांति के सागर से कनेक्शन नहीं है, जब तक आत्मा के स्वधर्म में टिके हुए नहीं है, तब तक शांति तो किसी को मिल नहीं सकती, कोई किसी को दे नहीं सकता है। शांति तो सब चाहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है, मूल तो आत्मा है, मन बुद्धि तो तेचे कर्मचारी है, तो मन को शांत करके क्या करेंगे। बाबा म्हणता है पूछो पहले कि आत्मा को अशांत किसने किया है, आत्मा शांत तो मन तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, बुद्धि ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगी। तो मन को अशांत कर लिया है हमने, लेकिन पहले आत्मा अशांत है, मन के विचारों में शांति नहीं है, लेकिन उसका मूल है कि आत्मा को अशांत किया है विकारों ने। वो लोग तो कह देते आत्मा दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है, यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। जैसे शरीराचे कर्मेंद्रिय, डोळे, हात, कान, नाक, तसे हे आत्म्याचे पण ज्ञानेंद्रिय, मन आणि बुद्धि। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत,
बाकी यह ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीती बाप बैठ नॉलेज देते, बाबा म्हणते ते सन्यासांना शांती पाहिजे तर काय करतात, जमिनीमध्ये खड्डा खोदून घेतात आणि त्याच्यात बसून राहतात, शांती शांती. तो शांती म्हणजे फक्त आवाजापासून परे गेलेले, किंवा आता काही करायचंच नाही आपल्याला, काही दुनियेशी काही देणं घेणं नाही, कोणाशी काही कॉन्टॅक्ट ठेवायचं नाहीये, जमिनीमध्ये जाऊन बसून गाडून घेतात स्वतःला, किंवा थोडस हवा येण्यापुरती जागा ठेवतात, बाकी जमिनीमध्ये. तो बाबा म्हणतात ऐसे बैठ मन थोड़ी शांत होगा, आत्मा के स्वधर्म में थोडी टिके है, मनाचे विचार थोडी बंद होतील, कॉन्टॅक्ट बंद होऊन जाईल समाजाशी दुनियेशी, पण मन आत्मा ती अशांतच राहील. बाबा म्हणता मैं तो तुम्हें सहज रीति बैठकर ये ज्ञान देता हूँ कि कैसे अपने आप को शांत बनाना है, शांति की स्थिति में पहुंचना है, शांत स्वरूप बन जाना है, शांति का देव बन जाना है. तो यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं. कर्म योग है ना, बाबा मैं कर्म योग सिखाता हूँ, कर्म योग सिखाता हूँ. ऐसे नहीं कि कर्म संन्यास करना है, जंगल में जाकर बैठना है, पहाड़ों में जाकर बैठना है, खड्डा करके बैठ जाना है, ये नहीं है. बाबा म्हणते कर्म योग है, कर्म करते हुए मुझे याद करो तो आत्मा शांत होती जाएगी. यूं तो शांति रात को भी मिलती है. म्हणते तसं तर शांती मग सगळे झोपलेले, आपलं काही कामधंदा चालू नाही, तर तशी तर शांती रात्री पण भेटून जाते, तशी बरोबरची जी शांती आहे. पण सकाळी उठल्यावर तोच गोंधळ आहे. मग तो बाबा म्हणता है अंदर से शांति की जरूरत है. ये बाहर की शांति तो ऐसे कहीं भी मिल सकते, टेम्पररी तर कुठूनही कोणी प्राप्त करून घेईल तेवढ्यापुरती. अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते यह तो हमारे हाथ में है. मैं बाजा नहीं बजाता, अपने को डिटैच समझो, इसमें आंख मूंदने की दरकार नाही. बाबा म्हणता है की स्वतःला आत्मिक स्थितीमध्ये ठेवा, कर्मेंद्रियांकडून काम नका घेऊ, डोळे बंद करण्याची आवश्यकता नहीं है, डोळे बंदच करायचे नहीं. जब हम आत्मिक स्थिति में है, जब हम बाबा को याद कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए हमारी. आंखें बंद होगी तो अंदर के सारे दरवाजे खुल जाते, फाइल्स ओपन होना चालू हो जाते जो अंदर दबा कर रखी है. बंद आंखों में सारा संसार समाया हुआ है, और बंद आंखों में नींद भी समाई हुई है. इसलिए बाबा ने हमें सिखाया है आंखें खोल कर बैठना है, आंखें खोल कर बाबा को याद करना है. और बाबा ने ऐसे भी हमारी आंखें खोल दी है, जो हमने लगा कर रखी थी, बाबा ने आंखें खोल दी है, तो वो तीसरी आंख भी खोल कर रखनी है, और ये दोनों स्थूल आंखें भी खोल कर रखनी है, क्योंकि बंद आंखों में सारा संसार समाया हुआ है. पक्का लक्षात ठेवायचं. आपण नाही तर प्रयोग करून बघायचा आहे. बाबांच्या आठवणीमध्ये बसायचे, डोळे उघडून बसायचे, तर आपण संकल्प करू शकतो जे बाबा शिकवतो आपल्याला. आणि जेव्हा आपण डोळे बंद करतो थोडं चालेल संकल्प ज्ञानानुसार, पण मग इतर हे आठवेल ते आठवेल, याचं म्हणणं आठवेल त्याचं म्हणणं आठवेल, आता काय करायचंय त्याचं काय करायचंय, त्याने काय केलं, या सगळ्या गोष्टी आठवतील. तो बंद आंखों में सारा संसार है, और खुली आंखों में हम तीसरी आंख भी खोल देते हैं, तो बाबा सतयुग और ज्ञान यही समाया हुआ रहता है. म्हणून बाबा म्हणता है आंखें बंद नहीं करनी है. आत्मा इन आंखों से देखती रहती है. आत्मा को आंखें मिली है देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ. शांत बसायचंय, तर बाबा म्हणते डोळे उघडे ठेवा, तोंड बंद ठेवा. तोंड उघडे ठेवण्याची आवश्यकता नाही, तोंड बंद ठेवून डोळे उघडे ठेवून तुम्ही माझी आठवण करा, ज्ञानाचं चिंतन करा. ऐसे ही बैठ जाता हूँ, परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फायदा नहीं. डोळे उघडे तोंड बंद, फक्त असं ही नहीं. बाबा म्हणते उसमें ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए, बाबा की याद समाई हुई होनी चाहिए. विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद करो, परमधाम चक्कर लगाओ, मधुबन में चक्कर लगाओ, सतयुग का राउंड लगाओ. तो बाबा म्हणते सिर्फ खाली बैठना नहीं है, जबान बंद आंखें बंद ऐसे नहीं, आंखें खोलकर मुझे याद करो और ज्ञान की बातों का सिमरन करो. फायदा है ही बाप को याद करने से. जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फायदा हो नहीं सकता. ऐसे नहीं कि मोघम मैं तो हूं ही बाबा की, बाबा तो है ही मेरा और मैं तो बाबा को याद ही कर रहा हूं. बाबा म्हणता है इससे कुछ नहीं होने वाला. ऍक्च्युअल बाबांची आठवण पाहिजे.
मैं आत्मा यहाँ पर बैठा हूँ, बाबा वहां पर है परम धाम में, या फिर मेरे सामने आ गया है, भले ऐसा समझ सकते हैं। परम धाम वाली याद सबसे बेस्ट है, सबसे पावरफुल याद है। सूक्ष्म वतन में बाबा को याद कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी याद है। फिर तीसरे लेवल की याद है कि बाबा को सामने बैठा हुआ देखकर उनसे किरणें लेना। तो हम किसी भी तरीके से बाबा को याद करें तो फायदा है। अगर सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं कि हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, तो बाबा मतलब कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है। सर्वशक्तिवान से योग नहीं तो कोई फायदा भी नहीं। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं। खूब फायदे, योग करने चाहिए, कनेक्शन जोड़ने चाहिए, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा मतलब बड़ी खुशी होती है। योग करने से क्या क्या फायदा होता है? युद्ध के मैदान में है, माया पर जीत पाने के लिए ये मैदान मिला हुआ है, और माया जीत सो हम जगत जीत बनने वाले हैं। फिर योग से हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि विकारों के कारण श्वास फास्ट चलते हैं हमारे, और हम गिनती के श्वास लेकर आए हैं, और जितना हम विकारों से दूर रहेंगे श्वास हमारे धीरे धीरे चलेंगे, इसलिए आयु बढ़ जाती है ड्रामानुसार। और विकर्म भी विनाश होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। बाबा को याद करने से अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि में हमारे पाप जलकर खाक हो जाते हैं। उस तरीके की याद होनी चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा है, खुशी मिलती है। बाबा को याद करने से खुशी मिलती है। दूसरे किसी को याद करेंगे, उनके निगेटिव वाइब्रेशन हमारे पास आएंगे, उनका गलत व्यवहार हमारे सामने आएगा और वो हमें दुखी करेगा। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, कितनी महिमा करे उसकी, वो सारा का सारा हमारे अंदर डाउनलोड हो जाएगा, जो भी बाबा में है। तो हमें खुशी मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी। दुनिया में किसी को भी याद करेंगे तो उसका डाटा हमारे अंदर डाउनलोड हो जाएगा, और वो डाटा करप्टेड है, भ्रष्ट हो गया है, और वो हमारे अंदर आ जाएगा। इसलिए हमें बाबा से ही सब कुछ डाउनलोड करना है, और उसी से हमें खुशी मिल सकती है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समजाते हैं. समजून पुरुषार्थ करायला लावतो आणि त्यानुसार मग आपलं जीवन बदलत जातं. ड्रामा जरी आहे तरी ड्राम्यामध्ये बाबांचं समजवण्याचा पार्ट आहे आणि त्या बाबांच्या समजवण्यानुसार आपला कृती करण्याचा पार्ट है, धारण करण्याचा पार्ट है. बाप को याद करते रहो, साथ साथ सेवा भी करनी है, क्योंकि तुम हठयोगी तो नहीं हो. ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए. तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमो में आती है. अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है. कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकद कम रहती. जितकी लक्ष्मी नारायण मध्ये ताकद आहे तितकी आता जी शेवटची आत्मा परमधाम मधून येईल किंवा आता येत आहे त्यांच्यामध्ये तेवढी ताकद नाहीये. भलेही ते आलेले तर त्यांचं सुरुवातीला नाव निघतं, पवित्र आलेले 4900 वर्ष पवित्र राहिले परमधाम मध्ये, आणि नंतर इथं आलेले तर ते थोडंसं प्रभावित करतात लोकांना. पण बाबा म्हणतात जे लक्ष्मीनारायण आले स्टार्टिंगला, त्यांची जी पॉवर आहे, त्यांच्यामध्ये जी शक्ती आहे, तशी शक्ती तशी स्थिती इथं कोणीही फ्रेश जरी आलेले तरी त्याच्यामध्ये ती नाहीये. बेहद का बाप है, प्यार का सागर, कितना खींचता है, आकर्षित करतो आत्म्याला, कारण तो प्रेमाचा सागर है. और अभी तो ज्यादा ही खिंचावट है हमारी बाबा की तरफ, क्योंकि दुनिया देख ली, दुनिया वाले देख लिए, सभी स्वार्थ से भरे पड़े हैं. तो हमें बाबा ऑटोमेटिक ही अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उसका निस्वार्थ प्यार है हमारे लिए. वो हमारे से कुछ नहीं चाहता, उसको कुछ नहीं चाहिए. हमें राजाई देकर उसको रिटायर हो जाना है. और इसलिए जब हमें समझ मिलती है, ऑटोमेटिक ही बाबा हमें अपनी ओर खींचने लगता है, आत्मा ऑटोमेटिक ही आकर्षित होती है. देखो यह लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं. उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया. जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा. जिसकी रचना लक्ष्मी नारायण है, जिसने लक्ष्मी नारायण को बनाया, तो बनाने वाला तो उनसे ऊंचा ही होगा, उनसे सुंदर ही होगा, उनसे श्रेष्ठ ही होगा. तो वो हमारा बाबा है, सत्यम शिवम सुंदरम. लक्ष्मी नारायण को भी मीठा मीठा बनाता है, और हम बच्चों को भी मीठे से मीठा बना देता है. तो उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते. जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं.
तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओहो, हम सो देवता है, भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है, सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता है, इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं है, बाकी वे सब है जिस्मानी चीजें। बाबा म्हणताय दुनियेमध्ये किती वस्तू काढल्या, सायन्सने किती शोध लावले, तरी त्यांची स्पीड, त्यांची शक्ती आत्मा इतकी नाहीये। कोणी किती मोठे रॉकेट बनवू द्या, बाबा म्हणताय आत्मा से बड़ा रॉकेट तो कोई बना नहीं सकता है। बहुत स्पीड है, आत्मा की बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर आत्मा का यहाँ का हिसाब किताब खत्म हो गया है, जिस सेकंड उस आत्मा ने यहाँ का शरीर छोड़ा, कोई हिसाब बाकी नहीं है, कोई रस्सियां नहीं है। आत्मा ने यहाँ से शरीर छोड़ा, अमेरिका में उसका हिसाब किताब है, अमेरिका में पार्ट है, यहाँ से वो आत्मा एक सेकंड के अंदर जिस शरीर में उसका पार्ट होने वाला है उसमें जाकर प्रवेश कर लेती है, एक सेकंड के अंदर। तो बाबा म्हणते यहाँ की चीजें साइंस वाले क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कितनी लेवल है उनकी, लेकिन आत्मा, तुम आत्मा तो सबसे ऊंचे हो, सबसे पॉवरफुल हो, सबसे ज्यादा स्पीड है। तर हे आठवण का करून देतो बाबा आपल्याला की तुम्ही खूप खूप शक्तिशाली आत्मे, तुम्ही स्वतःला कमजोर नका समजू, तुम्ही जे ठरवलं ते करू शकता, तुमच्यासाठी काही अशक्य नाहीये। आणि त्याच्यात आत्मा इतकी शक्तिशाली आहे आणि आत्म्याचं कनेक्शन आता डायरेक्ट सर्वशक्तिवानशी आहे, जो सगळ्यांचा बाप है, सगळ्यात मोठा है, उससे कनेक्शन है। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, फक्त दृढ़ संकल्पाचा विषय, पक्का करायचा विषय। तू प्यार का सागर है, यह एक की महिमा गाई जाती है, जरूर कुछ किया है ना तब तो महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है, बहुत प्यार का सागर है, और वो हमारा हो गया है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना प्यार है उसके पास। और भक्ति मार्ग में हम गाते थे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक थेंब पाहिजे होतं त्याचं, एक थेंबा इतकं प्रेम पाहिजे होतं। और अब हम वो गीत नहीं गाते हैं, वो भक्ति वाले गाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्यार का सागर हमारा हो गया है। हमारे में कमी है उसका प्यार लेने में, कैच करने में कमी है, हम उसको समझने में कम पड़ सकते हैं, लेकिन वो उसके पास जो है वो अनलिमिटेड है, और उसका मालिक उसने हमें बनाया। किती वापरायचंय, किती त्याचा उपयोग करून घ्यायचा आहे, हे आपल्या हातामध्ये। कमाल है बाबा के प्यार की, शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते, वह भी कितने प्यारे हैं। उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते। बाबा लक्ष्मी नारायण बनवतो, देवी देवता बनवतो, तयार करतो संगम युगामध्ये। बाबा तो कितने प्यारे, उनका त्यांचं त्या मूर्तीचं दर्शन करण्यासाठी किती गर्दी होऊन जाते, कितने मनुष्य जाते उनका दीदार करने के लिए। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे डंडे लगते रहते हैं, कितनी भीड़ हो जाते, खूप गर्दी होते तर डंडे। आता तर सुव्यवस्था झालेली आहे, पण पहिले गोंधळ होत असेल, तिथं गर्दी केल्यावरती मग वापर करावा लागत असेल बळाचा पण गर्दी पांगवण्यासाठी। आता थोडंसं सिस्टमॅटिक झालेलं आहे, त्यामुळे इतका गोंधळ नाही। पण बाबा म्हणताय की ये कितनी भीड़ करते, किसके लिए, उनको नहीं, उनको स्वयं को नहीं देखना है, ते ओरिजिनल त्या स्थितीमध्ये नाहीये, त्यांची मूर्ती, आणि ते पण दर्शन किती वेळासाठी, लाईन मध्ये आहे तेवढं बस बघायचंय, समोर बघायचं 1-2 सेकंद 10 सेकंद, आणि पुढे लाईन किती वेळापासून लावलेली त्याला काही महत्व नाही। तुम्ही दोन दिवसापासून उभे की 1 दिवसापासून उभे की 10 तासापासून उभे, त्याच्याशी काही देणे घेणं नाही कोणाला। तिथं जायचं आणि तिथून बस चले गए वहां से। और किसके लिए, क्यों, क्योंकि उनकी वो खींचती है, वो आत्माएं भले मूर्ति है उनकी, लेकिन वो इतनी सुंदर आत्माएं, उनके वाइब्रेशन जो संगम युग में उन्होंने बनाए थे और सतयुग में जीवन जिया था, वो वाइब्रेशन खींचते हैं। तो इतना सुंदर बाबा लक्ष्मी नारायण अकेले को थोड़ी बनाता है, हमको भी इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना मीठा बना देता है संगम युग में। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा, इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, वास्तव में है सो हम सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। ही अपमान करणारी गोष्ट आहे परमात्म्याची। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा परमात्मा जैसी बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती है।
आणि भक्ती मार्गामध्ये अपमान केलेला आहे. आत्माच परमात्मा आणि परमात्माच आत्मा आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे, उलट पुलट करून टाकलेलं आहे. लेकिन बाबा म्हणताय सो हम सो का अर्थ ये है कि हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण. हे चक्र आपल्यासाठी आहे. सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं. सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने और 2 कला कम हुई. इसको कहा जाता है स्वदर्शन. 1 सेकंद लगता है इस चक्र को फिराने में. हे चक्र फिरवत राहा. दिवसभरामध्ये किती वेळा फिरवू शकतो आपण. 1 सेकंदाचं चक्र. हम सो सोहम शब्द लक्षात ठेवायचा. हम सो सोहम, त्याच्यामध्ये सगळं राऊंड येऊन जाईल. और दिन भर में जितना बारी चाहो उतना बारी हम घुमा सकते हैं. चलता फिरता उठता बसता, बसून घुमाने आवश्यकता नहीं है. हम सो सोहम का ये जो स्वदर्शन चक्र है, खुद का दर्शन हम करते रहेंगे तो पर दर्शन नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे, दूसरों में बुद्धि नहीं जाएगी. कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसमें बुद्धि नहीं जाएगी. खुद को देखेंगे, खुद को तैयार करेंगे. सत्युग के देवी देवता के रूप में खुद को तैयार करेंगे. बाकी व्यर्थ की बातों में, संसार की बातों में कुछ सार नहीं है. किसी से बातचीत में कोई सार नहीं है. व्यर्थ की बातों से बचकर रहना है. अपने आप से बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है. तो अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं. यह नशा चढ़ना चाहिए. हम ही देवता है और हम ही फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक ईश्वर की संतान बने. हमारा ही भाग्य है. तो बाबा म्हणते इसका नशा चढ़ा रहना चाहिए. अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं. हम सो फिर देवता बनेंगे. हम सो कल रात में थे, आज दिन में है. गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश. तो बाबा म्हणताय कल रात में थे, आज दिन में थे. म्हणजे बाबाने अंधकार दूर केला, आपण आता उजेडामध्ये आलेलो आहे. हम बिल्कुल तमोप्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं. कितनी शौक से पालना करते हैं. युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है. ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजा मिल जाएगी. तर बाबा नुसतं चढवतच नाही आपल्याला कि तुम ऐसे थे, तुम ऐसे बनेंगे, तुम इतने ऊंचे बनेंगे, तुम इतने श्रेष्ठ लेवल के देवता है, तुम्हारे लिए मंदिरों में भीड़ लग जाएगी तुम्हारे मूर्ति का दर्शन करने. फक्त चढवत नहीं. बाबा म्हणता है उसके लिए पुरुषार्थ है, उसके लिए मेहनत है और तुम करते हो. हर 5000 साल के बाद मैं तुम्हें ये मेहनत करना सिखाता हूँ. बाकी भक्ति की अनेक प्रकार की मेहनतों से छुड़ा देता हूँ. तुम्हें ये प्यारी सी मेहनत सिखाता हूँ, लेकिन ये करना पड़ेगा. मैं जो सिखाता हूँ वो करना पड़ेगा, वो धारणाएं करनी पड़ेगी. जो मैं समझाता हूँ उस पर चलना पड़ेगा. तो फिर तुम इतने मीठे, इतने ऊंचे, इतने दिव्य, इतने श्रेष्ठ बन जाओगे. स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो. अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है. बाबा म्हणता है की विद्यार्थी शिक्षकाला असं नाही म्हणणार की मला आशीर्वाद द्या की मला चांगले मार्क पडतील. शिक्षक काय म्हणेल, पढ़ाई करो, पेपर अच्छा लिखो. तो बाबा भी हमें पढ़ा रहा है, उसको हमें अच्छी रीति से समझना है. और पेपर जो आएंगे, माया के अलग अलग तरीके के पेपर आएंगे, उसमें हमें पास हो जाना है. यह गॉडली कॉलेज है, यह गॉडली कॉलेज है. ईश्वरीय कॉलेज में हमने अभी एडमिशन लिया है. भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ. इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते. तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं. बाबा म्हणते हैं राजाओं का राजा मतलब विश्व का मालिक. अपने बच्चों को बाबा विश्व का मालिक बनाता है. माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं. यह कोई नहीं समझाते हैं कि माया ने अशांत किया है. अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो. बाबा म्हणता है माया ने अशांत किया है और बाबा अभी शांति का हार हमें पहना रहा है, हमें अपने स्वधर्म में लेकर जा रहा है. दुनिया वाले नहीं जानते हमारे जीवन में दुख क्यों है, अशांति क्यों है, तकलीफ क्यों है, टेंशन क्यों है. क्योंकि 5 विकारों के वश होकर हमने गलतियां की है और इसके लिए हिसाब किताब बने हैं और वो हमारे सामने आता है. बाकी दूसरा कोई उसका कारण नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति कारण नहीं है. हमने 5 विकारों के वश होकर जो कुछ भी किया है द्वापर से, उसका जो जो हिसाब बाकी है वो हिसाब हमारे सामने आते रहता है. जब हम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे
कि मैंने अपने आप को अशांत किया है विकारों के वश होकर, तो हम उससे निकलने के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे। हम माया को हराने का पुरुषार्थ भी करेंगे। माया हमारी दुश्मन है, 5 विकार हमारे दुश्मन है, उनको साथी बनाकर नहीं रखना है। अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूं जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है। अंदर सुदर्शन चक्र और बाहर शंख बजाना है। अंदर सुदर्शन चक्र घूमता रहना चाहिए और बाहर ज्ञान की बातें किसी को सुनानी। अभी व्यर्थ की बातों के लिए अपना मुख यूज नहीं करना है। आपण जे बोलतोय, ज्यांच्याशी बोलतोय, कोणाशी बोलतोय, काहीतरी ज्ञानाची गोष्ट निघाली पाहिजे त्याच्यात. नाही तर बोलणं व्यर्थ आहे. आपण आपलं नुकसान करून घेतोय, पायावरती धोंडा पाडून घेतोय. अभी जो संगम युग का थोड़ा सा समय बचा है. अभी सभी तरफ से संदेश आ रहे हैं. बाबा ने भी संदेश दे दिया है. इशारों में बाबा ने बता दिया है की अभी अंतिम समय बहुत 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 नजदीक आ गया आहे. नंतर काही होणार नाही. पश्चातापाचे अग्नी राहील. म्हणून जे काही करायचे ते आत्ताच करायचे. तर त्यासाठी आपण लक्ष्य हे बुद्धीमध्ये ठेवायचे की समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी. जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें व्यर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जिस चीज में सेवा नहीं है, जिस बात से हमारी आत्मा चार्ज नहीं हो रही है, वो हमें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है. पक्का करून घ्यायचं. तो बाबा म्हणते तो क्या बनेंगे? राजा रानी बन जाएंगे. नहीं तो फिर प्रजा या नौकर चाकर या फिर सतयुग त्रेतायुग की तिकीट भी कॅन्सल, फिर द्वापर में आना पडेगा. बाबा या वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतो की तुम्हाला जे काही करायचंय ते आत्ताच करायचंय. जे काही जितका तुम्ही पुरुषार्थ कराल, जितकी सेवा कराल, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास संकल्प, तुमचं कल्याण त्याच्यामध्ये. नाहीतर मग जर वेस्ट घालवलं, सफल नाही केलं, तर मग त्याची भरपाई कुठूनच कधीच होऊ शकणार नाही. और कुछ करना नहीं, अति सहज है. बाप की पहचान मिली. बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है. बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने. बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा न कोई. गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई. समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है. भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं. अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो. वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि. विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है. और ऐसे विपरीत बुद्धि वाले बाबा म्हणता है जिनकी परमात्मा से प्रीत नहीं है, उनका विनाश हो जाएगा, सतयुग कैंसिल हो जाएगा. भले ही बाबा के बच्चे, लेकिन प्रीत नहीं है बाबा से, उतनी नहीं है. मोगम है, मेरा बाबा है, मोगम है, प्यार नहीं है बाबा से. तो इसका मतलब है विपरीत बुद्धि है. असं नाही की बाबांचे बनले नाही तेच विपरीत बुद्धी है. बाबा म्हणते बाबा से प्यार नहीं है, इसका मतलब वो विपरीत बुद्धि है. और बाबा से प्यार है तो इसका मतलब सब कुछ वो है. अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो. मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है. मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुंचते तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे हैं. तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी. साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे क्योंकि हंगामा हो जाता है. तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा. योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे. खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे. होने नाहिक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है. फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए. कमजोर तो ठहर न सके. जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा. बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे. इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा. बच्चों से ही सब कुछ होता है. तो बाबा म्हणता है कि अंत समय में सभी को मैं बहलाऊंगा, साक्षात्कार कराऊंगा जो मेरे साथ अभी प्रीत बुद्धि है. जो अभी प्रीत बुद्धि है, बाबा से कनेक्शन जोड़ा है, बाबा को पहचाना है, बाबा की उंगली पकड़कर बाबा के कहने अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, अपनी मनमत नहीं चलाते हैं. तो बाबा म्हणता है अंत समय में खूने नाहिक खेल होगा, युद्ध होगा, कुछ भी होगा, तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन वो जो दुख के सीन होंगे वो देखने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत चाहिए.
और इसलिए हिम्मतवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, सहन शक्ती को धारण कर लेना है. तो बाबा हमें प्यार से रखेगा उस समय. त्यावेळेला बाबा त्रास होऊ देणार नाही आपल्याला. बिलकुल फुलासारखं ठेवेल. बाहेर काय चाललेलं आहे, किती किती त्रास आहे, त्याचं कुठलेही तकलीफ, कुठली असर आपल्यावरती येणार नाही आणि आपण त्यावेळेला सेवा करू शकू. सेवेमधून पण भाग्य बनेल त्यावेळेच्या आणि आपण स्वतः खूप चांगल्या स्थितीमध्ये मग शरीर सोडू त्यावेळेला. पण जोपर्यंत शरीरामध्ये आहे तोपर्यंत बाबा आपल्याला परेशान होऊ देणार नाही, कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ देणार नाही. पण त्यासाठी बाबा म्हणताय कि अभी प्रीत बुद्धि बनकर रहना है. बाकी बाबा म्हणते ये यहाँ पर जो भी काम होता है, जो भी कुछ होता है, बच्चों का ही सब कुछ है. बच्चों का ही पैसा लगता है और बच्चों का पैसा है, इतने सारे बच्चे हैं तो फिर बाबा का भंडारा सदा भरपूर है. अच्छा, बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे. सदा सलामत रहेंगे अगर हम बाबा को याद करते रहेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है. बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है. सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है. सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है. वरदान है तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव. जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक है. जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी. यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन. जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है. जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं. स्लोगन रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो.